आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 19 जून हो गई है और 18 जून को ही हमने देखा कि मानसून कई हिस्सों में पहुंच गया है। राजस्थान में पहुंच गया, गुजरात को पार कर गया और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में दी है जो साउथ ईस्ट में है, यानी कि दक्षिण पूर्व जो जिला है उत्तर प्रदेश का, जो उसका बॉर्डर जो है वो 4 राज्यों से मिलता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो वहां तक मानसून पहुंचा है और इस समय जो वेदर सिस्टम आप देख रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आगे चला गया है। इसका क्या होगा कि अब पहाड़ों का मौसम लगभग सूख जाएगा, लेकिन ये जो मानसून जब आगे बढ़ेगा तो उत्तराखंड में 1-2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। एक लो प्रेशर एरिया है जो बिहार झारखंड के आसपास है, एक राजस्थान के ऊपर आ गया है, यानी 2 लो प्रेशर एरिया इकट्ठे बने हैं मानसून के दौरान। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि जब दोनों तरफ से अगर वेदर सिस्टम बनते हैं तो दोनों तरफ के मानसून को वो अंदर की तरफ लेकर के आते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले वीडियो में कि अब ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है, पूरे देश में बारिश होगी और झमाझम बारिश कई इलाकों में होने वाली है और मानसून समय से पहले आधे से ज्यादा भारत यानी राजस्थान के भी कई इलाकों को कवर कर जाएगा, पहाड़ों को कवर कर जाएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी समय से पहले पहुंच जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में ही मानसून पूरे भारत को कवर कर जाएगा, जो कि यूजुअली होता नहीं है। अगर हम देखें तो ये देखिए, ये 28 जून का, ये 18 जून का है, माफ कीजिएगा जो मैंने 28 जून गलत बोल दिया था। 18 जून को ही मानसून यहाँ पर पहुंच गया है, ये पूरे इलाके में। ये देखिए, ये सोनभद्र है, इसको भी ये इसने कवर कर लिया है। और अगर आप देखें तो 8 जुलाई को मानसून पूरे भारत में पहुंचता है। और अगर ये देखिए तो ये जो 1 जुलाई का जो इलाका है वहां से, ये आप देखो, अगर ये सिंध का जो इलाका है वहां पर 1 जुलाई को पहुंचता है, लेकिन ये अभी 18 जून को ही पहुंच गया है। और राजस्थान के कई इलाके जहां पर 30 जून को पहुंचता है, वहां पर भी 18 जून को पहुंच गया है ये। और ये देखिए 20 जून वाली लाइन है, यहाँ पर भी ये आगे है, 25 जून वाली और 30 जून वाली, ये सभी लाइनों से आगे चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्वी भारत में थोड़ा सा पीछे है, यहाँ 15 जून है, ये जो है ये आप देखिए 10 जून है और ये 15 जून का जो डेट है, 15 जून के आसपास पहुंचना चाहिए, तो 18 को पहुंचा है। लेकिन ये जो 20 जून वाली तारीख है, तो यहाँ 20 जून तक ये पहुंच जाएगा। और आप कह सकते हो कि 20 जून तक ये मध्य भागों में उत्तर प्रदेश के पहुंच जाएगा, उत्तराखंड को कवर कर लेगा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे इलाकों तक पहुंचने की संभावना बहुत जल्द दिखाई दे रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम जो बने हैं मैंने आपको दिखाए थे। और अगर अभी देखा जाए तो इस समय जो मानसून है 1 जून से 18 जून, यानी 1 जून से ही तारीख जो गिनती शुरू होती है, 1 जून से 18 जून के बीच में मानसून अभी भी 11% कम है। यानी कि नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो 80.6 मिलीमीटर होती है, लेकिन 71.5 मिलीमीटर हुई है अभी बारिश। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जून का महीना जब तक खत्म होगा तब तक मानसून ये जो 11% की कमी, इसको भी पूरा कर लेगा और आगे भी बढ़ जाएगा। अभी इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य से ज्यादा हुई है, और उसी तरह से 34% ज्यादा वेस्ट राजस्थान में हुई है, 89% ईस्ट राजस्थान में हुई है, 27% ज्यादा गुजरात रीजन में हुई है, कच्छ में 113% ज्यादा हुई है, कोकण एंड गोवा में 22% ज्यादा है, और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में 32% है, और कोस्टल जो अपना माफ कीजिएगा कोस्टल कर्नाटक में 22% ज्यादा है। और ये और आगे चल, ये कोकण एंड गोवा है, माफ कीजिएगा मैं बार बार गलत बोल जा रहा हूँ। और ये जो इलाका है यहाँ पर आप कोस्टल कर्नाटक में 36% ज्यादा है, और दक्षिण भारत में भी नॉर्मल मानसून है। केवल ये जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर ही थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। और उसी तरह से ये आप देखेंगे उत्तराखंड में, और जो आपका ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये कमी धीरे धीरे पूरी होने की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है। और कई हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो जैसे मैं वीडियो देता हूं तो कि हमारे यहाँ तो मानसून आया नहीं और बारिश हुई नहीं और मानसून आगे कैसे पहुंच गया। क्या होता है कि मानसून को एक एक डिस्ट्रिक्ट को देख करके नहीं दिया जाता है, इसका जो प्रोग्रेशन होता है।
तो वो ओवरऑल रेन एक्टिविटी देखी जाती है, किस राज्य में और किस इलाके में क्या वेदर सिस्टम बन रहे हैं, यानी कि हवाएं जो है वो पूर्वी हो रही हैं, यहाँ दक्षिण पश्चिमी हो रही हैं, नमी बढ़ गई है, बारिश लगातार हो रही है उस इलाके में, तब मानसून को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये मौसम विभाग का ये काम होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ही तेज बारिश हो। ये क्या होता है कि मानसून तो आगे चला गया, आपके यहाँ पर जिन इलाकों में बारिश नहीं भी हुई है तो वो बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी और धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेदर सिस्टम बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां बढ़ती रहेगी। अब क्या रहेगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया जो मैंने बनाया था, जो दोनों मैप में आपने देखा, ये जो मैप था इसमें आपने आप देखा होगा, ये देखिए मैप में एक लो प्रेशर एरिया ये रहा, एक ये रहा, और उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊं तो ये देखिए एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन रहा है, ये बन गया, और यहीं से ये हवाएं आ रही हैं इधर से घूमते हुए, तो एक लो प्रेशर एरिया ये बन गया। तो इन दोनों के आसपास के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों पर कम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून पहाड़ों में सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि पूर्वी जो सिरा है वो आगे बढ़ जाता है। तो अब गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में भारी कमी दिखाई देगी। हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश होगी, उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश होगी, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में बारिश ना के बराबर होगी। एक दो स्थानों पर जैसे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जैसे दिल्ली में कल और परसों काफी अच्छी बारिश हुई है, तो ये खंड वर्षा वगैरह रहेगी। अब राजस्थान के कई इलाके जो है वो फिर से बारिश देखेंगे, खास करके कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। और उसी तरह से गुजरात के पूर्वी जिलों में, पहले आपने देखा था कि कच्छ में हुई थी, अब फिर से पूर्वी जिलों में ये लो प्रेशर एरिया का असर आपको दिखाई देगा। सबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, ईदार, अरवली, महिसागर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, डांग, पंचमहल, छोटा उदयपुर, ये नर्मदा, तापी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से हो सकता है कि भावनगर और जो ये भरूच है, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां हो जाए। उसी तरह से अब अंदर की तरफ आप आएंगे तो जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर नीमच में बारिश हुई है, और मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, भोपाल, इंदौर, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इस इलाके में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, दमोह, जबलपुर, यहाँ पर बारिश होगी। और सबसे, और अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, तो उत्तर प्रदेश से सोनभद्र में तो मानसून पहुंच गया है, तो उसके आसपास के इलाके में जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, और ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोड्डा, बस्ती, फैजाबाद, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और अगर देखा जाए तो ये लो प्रेशर एरिया का असर बिहार के कई इलाकों में आपको दिखाई देगा, सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, ये जितने भी इलाके हैं, नालंदा, और ये आपका ये जितने भी आपका पटना, गया, नवादा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देंगे, समस्तीपुर वगैरह सभी इलाके में। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। और साथ ही, क्योंकि जो भी लो प्रेशर एरिया या वेदर सिस्टम बनता है उसके दक्षिण पश्चिम में इसका असर ज्यादा होता है। ये आप मान के चलिए, जब भी लो प्रेशर एरिया या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, जिस जगह पर ये मार्क होगा उसके दक्षिण पश्चिम में बारिश ज्यादा होती है। तो उसी तरह से ये जो झारखंड के ज्यादातर इलाके हैं, जैसे गोडा, पाकुर, धनबाद और जमशेदपुर, चाईबासा, कुंटी, ये सारे इलाके, बोकारो, लोहारदगा, ये लातेहार, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये उत्तरी और जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे सरगुजा, बेवकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे इलाके भी तेज बारिश की गतिविधियां लगातार देखते रहेंगे। और उसी तरह से अब कोस्टल आंध्र प्रदेश में विदर्भ, मराठवाड़ा, और ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। लेकिन तेलंगाना के ज्यादातर इलाके, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके, तमिलनाडु के और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में बारिश कम रहेगी। और उसी तरह से मुंबई, थाने, दहानू में एक बार फिर से तेज बारिश की संभावना अलीबाग वगैरह, रायगढ़ वगैरह में दिखाई देगी। पुणे और ये नासिक, मालेगांव, जलगांव, संभाजीनगर, अहमदनगर, कोपरगांव, शिरडी, ये जो इलाके, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की रहेगी, लेकिन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके, और कोस्टल कर्नाटका और केरल में बारिश की गतिविधियां, पश्चिमी तट पर बारिश काफी अच्छी रहने की संभावना है। पूर्वी तट पर थोड़ा सा मानसून अभी फिलहाल कमजोर रहेगा। तो इस तरह का वेदर सिस्टम अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर और आगे चलते हैं तो इसी तरह का वेदर रहेगा। अब फिर से आप देखेंगे, ये
20 तारीख के आसपास आप देखोगे दिल्ली के साथ साथ ये पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड और हिमाचल में शुरू हो जाएंगी। और जो ये राजस्थान के इलाके हैं, यानी जो काफी दिनों से सूखे पड़े थे, 20-21 तारीख को ये सूरतगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इस इलाके में भी बारिश हो। चूरू में हालांकि बारिश हो गई थी, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर बारिश हो जाएगी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाले, ये सारे इलाके, और मतलब बारिश हल्की रहेगी और एक दो इंटेंस स्पेल रहेंगे, लेकिन गुजरात भी पूरा कवर हो जाएगा। और सिंध का जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर भी मानसून पहुंच चुका है, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। तो इस तरह का अब माहौल रहने वाला है। और जैसे मैंने बताया था कि किसान भाइयों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है, कम हुई है, लेकिन आप फसल की बुवाई कर दीजिए और आगे बारिश की गतिविधियां लगभग सभी इलाकों में होगी। हालांकि जो पश्चिमी एकदम जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, जैसलमेर वगैरह के इलाके हैं वो, और सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और तो इन इलाकों में थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून अब काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।